हेलो गाइस, मैं हूं अमित सर। स्वागत है आपका दिनेश सर काउंसलिंग यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मिलता है एमएसटी सीटी से रिलेटेड, इंजीनियरिंग एडमिशन से रिलेटेड सारा डिटेल। तो सबसे पहले आज हम लोग देखने वाले हैं एमएसटी सीटी 2026 की एलिजिबिलिटी क्या है। सर एलिजिबिलिटी क्या होता है? बेसिकली आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो, बट देने के बाद इंजीनियरिंग में जब एडमिशन के लिए आप जा रहे हो तो उनके कुछ क्राइटेरिया होते हैं, उसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कहा जाता है कि भाई वो होना चाहिए। ओके, उसके बाद आपके एंट्रेंस एग्जाम के स्कोर के बेसिस पे आपका एडमिशन होगा। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपका 12th में, क्लास 12 जो बोर्ड एग्जाम आप देने वाले हो, ओके, कोई ड्रॉपर रहेगा तो दे चुका होगा, बराबर, बट मोस्ट ऑफ लोग रेगुलर स्टूडेंट है, तो आप जो बोर्ड एग्जाम आप देने वाले हो वो भी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम को हल्के में मत लो, वो भी इंपॉर्टेंट है। उसमें आपको सारे सब्जेक्ट में पास होना है, पहला पॉइंट। ऑल सब्जेक्ट में पास होना है, मतलब 35 सब सब्जेक्ट में मिनिमम होना ही चाहिए पास होने के लिए आपको, तो वो होना चाहिए। आप फेल हो गए, फिर भी आपका पीसीएम में ज्यादा स्कोर है, आप लोग एलिजिबल है नहीं। आप सब सब्जेक्ट में पास होने चाहिए, पहला क्राइटेरिया। दूसरा, सब सब्जेक्ट में पास होने के बाद पीसीएम में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब्जेक्ट में, इंजीनियरिंग के लिए पीसीएम इंपॉर्टेंट होता है, बराबर। तो पीसीएम में आप अगर ओपन कैटेगरी से हो तो 135 होना चाहिए, 300 में से 135 होना चाहिए, दैट इज 45%। तो 45% का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ओके, एमएसटी 2026 के बेसिस पे इंजीनियरिंग में जब एडमिशन लेंगे आप, उसके लिए तो आपको कैसे भी पीसीएम में 135 प्लस लाना है। ओके, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मिला के। अगर बाय चांस सर कोई सब्जेक्ट मेरा कमजोर है, बराबर, मैं 35 तो सब में ले आता हूं, पास हो जाऊंगा, ओके, बट किसी सब्जेक्ट में अगर मेरा 45% नहीं हो रहा है, कम हो रहा है, ओके, और बट किसी सब्जेक्ट में ज्यादा है, तो चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने मैथ्स में लाया सिर्फ 35, बराबर, पास है, पास है। और आपने फिजिक्स केमिस्ट्री में लाया 50-50, तो 50-50 कितना हो गया? 100 और 35 कितना हो गया? 135, तो आप एलिजिबल हो जाओगे। ओके, तो 135 होना चाहिए, किसमें ज्यादा किससे कम उससे मतलब नहीं, बस सब सब्जेक्ट में पास होना चाहिए। और पीसीएम में 135 होना चाहिए अगर आपका ओपन है, ओपन कैटेगरी है तो। अगर आपका कास्ट है, मतलब एससी एसटी ओबीसी एसबीसी एससी बीसी और ईडब्ल्यूएस है या पीडब्ल्यूडी है, तो उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया गया है, मतलब आपके लिए है 40%, मतलब 120 मार्क्स। 40% मतलब 120 मार्क्स। आपका पीसीएम में 120 मार्क्स है तो भी आप एलिजिबल हो, ठीक है। कोई जेई मेन वाले रहेंगे तो उनके लिए होता है पूरे 12th के स्कोर में 75%। अगर कोई जेई का प्रिपेयर कर रहा है, आपको भले पता नहीं होगा बट मैं बता देता हूं, अगर कोई जेई का प्रिपेयर कर रहा है तो 12th में 75% मिनिमम होना चाहिए। अगर आप जेई के बेसिस पे आईआईटी या एनआईटी या जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके एडमिशन लेना चाहते हो तो अपना महाराष्ट्र का बहुत बेस्ट है, सोपा है। ओके, फक्त 35 135 दैट इज 45%, वो 45% 135, और कास्ट रहेगा तो और कम, ठीक है। अब सर इसमें भी एक और रिलैक्सेशन आपको दिया गया है कि बाय चांस पीसीएम में आपका 135 नहीं हो रहा है तो आप क्या कर सकते हो? आप ये कर सकते हो कि भाई फिजिक्स और मैथ्स तो कंपलसरी, फिजिक्स और मैथ्स तो कंपलसरी रहेगा। ओके, लेट मी शो यू। ओके, फिजिक्स और मैथ्स ये तो कंपलसरी रहेगा, बट केमिस्ट्री को आप बायो से रिप्लेस कर सकते हो, केमिस्ट्री को आप बायो से रिप्लेस कर सकते हो। और पीसीएम के जगह पे पीबीएम में भी अगर 135 है, 45% आपका हो रहा है, कास्ट में 120 हो रहा है, 40%, तो भी आप एलिजिबल हो, तो भी आप एलिजिबल है। पीसीएम से 135 नहीं हो रहा है बट पीबीएम से हो रहा है, तो भी आप एलिजिबल रहोगे। सर मेरा तो बायोलॉजी है ही नहीं सर, मेरा तो इलेक्ट्रॉनिक्स है, मेरा तो कंप्यूटर साइंस है, मेरा तो आईटी है, मैं क्या करूंगा? तो वोकेशनल सब्जेक्ट के लिए, वोकेशनल सब्जेक्ट, ओके, कंप्यूटर साइंस, आईटी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, किसी का इलेक्ट्रॉनिक्स रहेगा, उनके लिए भी रिलैक्सेशन है कि भाई आप केमिस्ट्री के जगह पे बायो ले लेते हैं, बायो को हटा के आप फिजिक्स मैथ्स और साथ में आप क्या कर लो, सीएस ले लो या इलेक्ट्रॉनिक्स ले लो, मगर आउट ऑफ 100 लेना। तो सीएस तो 200 मार्क का होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स तो 200 मार्क का होता है, तो डिवाइड बाई 2 करने का, मतलब 200 में से अगर समझ लो आपको 100 आया तो डिवाइड बाई 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 में 50। अगर 200 में से आपको 120 आया तो 100 में कितना होगा, डिवाइड बाई 2 60। और फिजिक्स मैथ्स के साथ, फिजिक्स मैथ्स के साथ 60 ऐड करके देखने का कि भाई 135 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और अगर कास्ट में है तो 120 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है मतलब आप एलिजिबल हो। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट स्टेट सिटी सेल जो है इतने सारे ऑप्शंस आपके लिए दे रहे हैं कि एटलीस्ट आप एलिजिबल हो जाओ, फिर आप सिटी में बेस्ट स्कोर करके आप टॉप से टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस, सीओपी, विजिटिया, एसपीआईटी, पीआईसीटी, वीआईटी जैसे डीवाई पाटिल जैसे टॉप कॉलेजेस में आप जा सको। तो ये है एलिजिबिलिटी।
यही है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, समझे कि नहीं समझे? ओके, और दूसरा डॉक्यूमेंट से रिलेटेड अलग वीडियो आएगा, बट बेसिक मैं बता दूं कि भाई महाराष्ट्र के स्टूडेंट के लिए ये क्राइटेरिया है, तो आप महाराष्ट्र के हो, इसके लिए आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो बाद में भरवा के रख लेना, या तो महाराष्ट्र का बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, दोनों में से एक, ठीक है, तो वो आप बनवा के रख लेना। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड अलग वीडियो आएगा। जो चीजें मैंने यहाँ टेबलर फॉर्म में लिखी है वही महाराष्ट्र गवर्नमेंट के स्टेट सिटी सेल के सर्कुलर में यही चीजें लिखी हुई है जो मैंने आपको एक्सप्लेन की। ये उसका फोटो है, ये उसका फोटो है कि ये रूल यहाँ पर मेंशन किया गया है। उसी चीज को मैं टेबुलर फॉर्म में यहाँ पर अच्छे तरीके से आपको ओके इजी वे में जो आपको अंडरस्टैंड हो वैसा मैंने करके दिया है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी ले लीजिए और इसका भी ले सकते हैं। ले लिया आपने, वेरी गुड वेरी गुड। अब मैं एक और चीज बताता हूं ओके, कि अगर आप सीटी का प्रिपरेशन कर रहे हो और आप फ्री में यूट्यूब से करना चाहते हो तो हमारा एकलव्य बैच प्लेलिस्ट है दिनेश सर लाइव स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आप सर्च करो दिनेश सर एकलव्य प्लेलिस्ट, मैथ्स का पूरा प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। पिछले 5 साल से फ्री में एकलव्य बैच चल रहा है यूट्यूब पे, जिससे बेस्ट प्रिपरेशन होती है। बहुत सारे बच्चे सीओपी वीजीटीआई में गए इस बैचेस से ओके, आपके सीनियर से आप पूछ सकते हो। और अगर कोई पेड कोर्स लेना चाहता है तो टॉपर्स प्रो सबसे बेस्ट बैच है एमएसटी सीटी के प्रिपरेशन के लिए। अगेन टॉपर्स प्रो दिनेश सर का सबसे बेस्ट बैच है ओके, तो वो पेड कोर्स है, लाइव कोर्स है ओके, तो वो भी आप ले सकते हो दिनेश सर ऐप पर। पेड कोर्स दिनेश सर ऐप पे अवेलेबल है ओके, और जो फ्री है वो दिनेश सर लाइव स्टडी यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस, अच्छा लगा तो लाइक करो। और हाँ, नेक्स्ट टाइम आपको कौन सा वीडियो चाहिए, एमएसटी से रिलेटेड क्या डाउट है आपको ओके, वो आप कमेंट में जरूर डालें, तो उसके ऊपर मैं एज सुन एज पॉसिबल वीडियो लेके आऊंगा। जो भी चाहिए आपको, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, टॉप कॉलेज, प्रिपरेशन कैसे करें, जो भी आपको चाहिए कमेंट में डालो, उसके ऊपर मैं वीडियो जल्दी लेके आऊंगा। मिलते हैं गाइस।